हेलो दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, जो कि बीटीएससी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आज एमसीक्यू कराऊंगा। बहुत लोग बोलते हैं एमसीक्यू कराइए, तो मैं आज एमसीक्यू कराता हूँ। स्टार्ट करता हूँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये मिक्सअप क्वेश्चन है, पहले भी मैं करा चुका हूँ और अब रेगुलर क्लासेस होंगी। टाइम टू टाइम आप क्लास देखिए, सपोर्ट कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। कोई बात। द प्राइमरी रोल ऑफ फूड, फूड का क्या काम होता है हमारे बॉडी में। न्यूट्रिशन क्लास है तो न्यूट्रिशन से स्टार्ट करता हूँ, खाने से। तो खाना का क्या काम होता है हमारे बॉडी में। वेट इंक्रीज करना, प्रोवाइड एनर्जी, एनर्जी देना, इंक्रीज करना फैट स्टोरेज, और रिमूव करना टॉक्सिन्स। तो याद रखिएगा, खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद एनर्जी देता है, ये सब जानते हैं, लेकिन वहाँ एग्जाम में जाके गलती कर देते हैं। बहुत लोगों को, बहुत स्टूडेंट को मैंने देखा है अपनी लाइफ में, जो कि वहाँ जाके, पहले मैं भी कर लेता था, मैं भी कोई एकदम डायरेक्ट नहीं आया हूँ, मैं भी किया हूँ अपने लाइफ में, तो गलती मानना चाहिए अपने आप को। तो एनर्जी, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, फूड खाने से एनर्जी प्रोवाइड होता है। उसके बाद हमारे शरीर में अलग अलग तरीके से काम होता है। विच न्यूट्रिएंट्स इज मेनली रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर, मतलब ग्रोथ और रिपेयर करने के लिए हम लोग काम करते हैं, हमारा सेल्स टूटते हैं बॉडी में, तो उसके लिए कौन सा न्यूट्रिएंट सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो प्रोटीन हमारे ज़्यादा जरूरी है। जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए नॉनवेज, जो वेज खाते हैं जिसमें कि लेंटिल्स है, दाल है, और भी बहुत तरीके के प्रोटीन आ सकते हैं, सोयाबीन और भी बहुत सारा चीज़ें। तो याद रखिएगा। एक दिन मैं प्रोटीन क्या है, कौन कौन से में प्रोटीन आता है, कौन से में फैट्स आता है, ये भी मैं बताऊंगा अलग से क्लास, वो भी इंपॉर्टेंट क्लास होगा। डिफिशियंसी डिजीज काउज ड्यू टू, मतलब रोग शरीर में क्यों आता है। लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन, हम लोग न्यूट्रिशन कम लेने लगते हैं, इसलिए हमारे शरीर में रोग आता है, मतलब बीमारियाँ आती हैं। तो याद रखिएगा, हर तरीके का न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। और अभी ठंड का टाइम है तो थोड़ा गर्म पानी पिया कीजिए। बहुत लोग पानी छोड़ देते हैं, गलत बात है, पानी नहीं छोड़नी चाहिए। इम्यूनिटी हेल्प्स टू बॉडी, इम्यूनिटी क्या करता है बॉडी में, तो क्या करता है, हमारे फाइट करता है डिजीज़ के लिए, हमें कोई भी नया डिजीज़ आने नहीं देता है, पुराने डिजीज़ को कम करता है, यही होता है और क्या होता है, याद रखिएगा। बैलेंस डाइट क्या रिफर्स करता है, तो बैलेंस डाइट जो है रिफर करता है ऑल न्यूट्रिएंट्स राइट अमाउंट। मतलब ये नहीं कि कभी कोई खा रहा है एकदम राइस ही खा रहा है तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट उसके शरीर में जाएगा, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही ले रहा है, कोई फैट्स ही ले रहा है, कोई प्रोटीन ही ले रहा है, वो उससे नहीं होगा। बैलेंस डाइट क्या है, हर चीज़ एक लिमिटेशन में, एक अच्छे वे में अगर आप ले रहे हैं तो वो प्रॉपर बैलेंस डाइट होता है। और मैंने पहले भी कराया, माल न्यूट्रिशन क्या है, बैलेंस डाइट क्या है, ये पहले बताया, फिर से मैं बता दूंगा। उसके बाद है विच टर्म्स डिस्क्राइब द केमिकल रिएक्शन इनसाइड बॉडी, मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो हम लोग खाते हैं तो केमिकल रिएक्शन होता है। जो साइंस है वो केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन को क्या बोलते हैं, उस केमिकल रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, याद रखिएगा। विच न्यूट्रिएंट्स इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी, कौन सा न्यूट्रिएंट्स जो है वो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल होता है इम्यूनिटी के लिए, तो याद रखिएगा वाइटामिन्स। वाइटामिन्स जो है वो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे न्यूट्रिएंट के लिए। नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो किस के डिफिशियंसी से, मतलब किस चीज़ की कमी से आता है, नाइट ब्लाइंडनेस रह के, ये सब याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब आएगा एग्जाम में, आना ही है, 100% आना है। कोई ना कोई एक क्वेश्चन फेंक देगा तो उस टाइम में बोलिएगा सर पढ़ाई नहीं थी। तो इसका मैं ब्लाइंडनेस और रोग का मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा फिर से। तो विटामिन ए, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए से आता है, याद रखिएगा, जो विटामिन ए खाएंगे उसको नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होगा। विच प्रोसेस हेल्प टू कंजर्वेशन ऑफ फूड इनसाइड इनटू सिंपलियर फॉर्म, मतलब सिंपलियर फॉर्म में हमारे फूड को कौन कंजर्व करता है, याद रखिएगा। ये होता है डाइजेशन। हम लोग यहाँ से लिए पढ़ाए थे आपको, यहाँ से यहाँ जाना जाना क्या होता है, लास्ट में डाइजेशन होता है। हम लोग यहाँ से रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, वो धीरे धीरे यहाँ तक जाता है, फिर यहाँ से चेंजेस आता है, टूटने लगता है, वो टूटने के बाद फिर डाइजेशन होता है। तो लास्ट प्रोसेस क्या है, डाइजेशन है। विच न्यूट्रिएंट्स रेगुलेट्स फ्लूइड बैलेंस एंड ब्लड प्रेशर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बैलेंस एंड ब्लड प्रेशर कौन सा न्यूट्रिएंट्स करता है, तो ये करता है मिनरल्स। मिनरल्स, प्रोटीन मत लिख दीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट मत लिख दीजिएगा, मिनरल्स करता है वो काम, ब्लड प्रेशर और फ्लूइड को बैलेंस करता है। सो यही 10 क्वेश्चन था। अभी मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, थोड़ा सा सीरियस हो जाइए। कितने कैंडिडेट फॉर्म भरे हैं, कितने कैंडिडेट नहीं भरे हैं, जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ रहे हैं। मैं जान रहा हूँ बहुत कैंडिडेट को जो पढ़ रहे हैं, जो ये पूछते हैं मेरे से सर कौन सा बुक पढ़ने से होगा, कौन सा नोट्स पढ़ने से होगा। और कुछ स्टूडेंट हैं जो कि ग्रुप में ये बोलते हैं कितने फॉर्म भरे हैं। तो मैं बस यही बोलूँगा, समझदार आप लोग सब है, सब ग्रेजुएट है तो समझदार है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बताऊँगा उसके बाद आप लोग ही करोगे, समझदार सब है, सब अपने अपने अनुसार से काम करता है। तो मैं बस यही बोलूँगा, टाइम बहुत कम है, पढ़ाई कीजिए। जॉब नहीं रहेगा, कोई नहीं पूछने वाला है, कोई नहीं पूछने वाला है। जो रियलिटी है वो मैं बता रहा हूँ, जॉब नहीं रहेगा, कोई नहीं पूछने वाला आपको। एक जॉब ले लीजिए, अपना काम कीजिए। जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं वो करिए ही, क्योंकि सीट कम है, सबको जॉब नहीं होने वाला है, ये बात तो 100% गारंटी है, बहुत लोग छटने वाले हैं। सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। रवि सर आपके साथ है, मैं रेगुलर क्लास लूँगा। मैं घर आया हुआ था, मेरे घर में भी कुछ प्रॉब्लम्स है, इस वजह से मैं क्लास नहीं ले पा रहा था। सो थैंक यू सो मच।